ॐ ॐ यः चित् हि ता इत्था भगः शशमानः पुरानिदः अद्वेषो हस्त्यदो दधे। इस प्रकार जो कोई भी तुम्हारे लिए सौभाग्य, सेवन किए जाने योग्य धन, औरत प्रजननांग है, प्रशंसित, निंदा शून्य है, द्वेष रहित है, दोनों हाथों में प्रदान करता हूं। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त का चौथा मंत्र लिया गया। इस मंत्र के ऋषि जो हैं, इस पूरे 24वें सूक्त के ऋषि हैं भगवान शुनह शेख अजिरगति, और इस मंत्र का देवता अर्थात दिव्य विषय सविता अथवा भग है। तो पहला फुटनोट है, इस प्रकार जो कोई भी तुम्हारे लिए सौभाग्य, सेवन किए जाने योग्य धन, औरत प्रजननांग है, प्रशंसित, निंदा शून्य है, द्वेष रहित है। इत्था यह चित ही ते भगः शशमानः पुरानिदः अद्वेषः। इस मंत्र में वेदानुयायी ईशान के आज्ञाकारी के लिए सौभाग्य, सेवन किए जाने योग्य धन और औरत प्रजननांग किस प्रकार प्राप्त किया जाए यह बतलाया गया है। तो जो ये मंत्र है, ये पहले ही सबसे पहले क्लियर कर दे रहा है कि ये किसके लिए है, क्यों है। तो जैसे कि इस मंत्र का अभी हमने देखे कि दिव्य विषय देवता क्या है, तो देवता है सविता अथवा भग। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ के आता है कि ये जो शब्द है जो यहाँ यूज किया गया है भग, उसकी मीनिंग क्या है, वो उसका क्या मतलब है। क्योंकि ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि इस प्रकार जो कोई भी तुम्हारे लिए सौभाग्य अथवा सेवन किए जाने योग्य धन, औरत प्रजननांग है, प्रशंसित, निंदा शून्य है, द्वेष रहित है। तो पहले तो सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि भग की मीनिंग क्या है ये भग। तो भग का जो मतलब है वो है, पहला तो है सौभाग्य और दूसरा है सेवन किए जाने योग्य धन अथवा औरत प्रजननांग। तो ये बोला गया है यहाँ पे कि जो वेद का जो अनुयायी है या ईशान का जो आज्ञाकारी है, वो कैसे सौभाग्य को प्राप्त कर सकता है, या वो कैसे इसके दूसरा जो मतलब है वो है कि कैसे वो सेवन किए जाने योग्य धन अथवा औरत प्रजननांग को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। तो ये जो मीनिंग है इसकी एक्चुअल में भग की दो मीनिंग है, पहली है सौभाग्य और दूसरा रिलेट होता है आपके धन अथवा औरत से। तो बोला यही गया है कि ईशान के आज्ञाकारी को कैसे ये प्राप्त करना है। यदि ईशान आज्ञाकारी सौभाग्यशाली हो तो प्रशंसित सौभाग्य वाला हो, निंदा शून्य सौभाग्य वाला हो तथा द्वेष रहित सौभाग्य वाला हो। इस हेतु वह कोई ऐसा कार्य ना करे जो जनहित और विश्वहित के विपरीत हो। ना वह किसी से कोई द्वेष करे, ना ही किसी की निंदा करे। उसके आचरण और व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग उसकी प्रशंसा करें, निंदा ना करें, ना उससे द्वेष करें। तो क्या है इसका मतलब, क्यों बोलना चाह रहा है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, पहले समझने की हमें आवश्यकता है। तो सबसे पहले ये बोला जा रहा है कि जो ईशान का आज्ञाकारी है, अगर वो सौभाग्यशाली है तो उसको कैसा बनना पड़ेगा, या उसे सौभाग्यशाली बनना है तो उसे किस प्रकार का आचरण करना पड़ेगा, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए दो चीजें हैं, जो भगा है उसमें एक तो बात होगी सौभाग्य। अब हम समझें कि क्या सौभाग्य क्या है, सौभाग्य होता क्या है सौभाग्य। तो सौभाग्य अगर हम समझें इस चीज को कि पहले तो सौभाग्य का हम मतलब निकालें, कि सौभाग्य को समझने के लिए हमें इसके मतलब मालूम होना चाहिए। तो सौभाग्यशाली मतलब क्या, अगर आप सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे तो आप बोल सकते हो लकी, कोई इंसान लकी है, सौभाग्यशाली। या आप उसको बोल सकते हो कि द वन हु इज हैविंग गुड फॉर्च्यून, मतलब जिसका किस्मत जो है काफी अच्छी है, उसका फॉर्च्यून बहुत अच्छा है। या आप उसको बोल सकते हो कि गॉड गिफ्टेड है। कुछ लोग होते हैं सौभाग्यशाली, उसको हम बोलते हैं ना यार तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, भगवान का तेरे को अलग ही तो गॉड गिफ्टेड है।
तो ये जो टाइप के मैंने अभी जो तीनों सिनोनिम लिया या तीनों पर्यायवाची लिया, ये बता रहा है कि ये होते हैं सौभाग्यशाली लोग। कुछ लोग होते हैं जो बॉर्न लकी होते हैं या बॉर्न फॉर्चुनेट होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं। ये जो लोग हैं, इन लोगों को वेद के हिसाब से आचरण करके ऐसा इंसान बनना है ताकि कोई भी, सभी लोग उसकी प्रशंसा करें, उसकी कोई निंदा ना करें। वो उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वह दूसरों से द्वेष या उन लोगों से जो ईर्ष्या का जो भाव है वो उस इंसान के अंदर ना हो। तभी वो कंसिस्टेंट रहेगा अपनी लाइफ में, तभी वो आगे आगे बढ़ पाएगा। होता क्या है, देखिए, इसको हम समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो, इनको अगर हम एग्जाम्पल लें कि कुछ लोग अगर हम ऐसे होते हैं जो बॉर्न ही गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनके अंदर कुछ क्वालिटी होती है जो कि आपको लगेगा कि यार ये बंदा के अंदर बहुत क्वालिटी है। लेकिन होता क्या है, समय के साथ वो अपनी जो क्वालिटी है उसको सही तरीके से निखारता नहीं है, मतलब उसको उसमें कंसिस्टेंट नहीं रहता। तो अगर वो वहां पे लैग करता है, वहां पे अगर पिछड़ जाता है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा अपनी लाइफ में। तो पॉइंट ये है कि अपनी इस क्वालिटी को आपको मेंटेन रखना है, और मेंटेन रखने के लिए क्या करना है, आपको वेदानुयायी बनना है, वेद पे सही तरीके से आचरण करना है। ईशान का आज्ञाकारी बनने का मतलब यही होता है कि आप वेद पे सही तरीके से आचरण करें। इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि गॉड गिफ्टेड थे, बॉर्न लकी थे, फॉर्चुनेट थे। अगर हम महाभारत काल की बात करें, तो महाभारत काल में अगर हम किसी का एग्जाम्पल लें तो हम ले सकते हैं, वो उन्हें लेना चाहिए हमें अश्वत्थामा। तो जो अश्वत्थामा थे वो हमारे जो द्रोणाचार्य थे, द्रोण के पुत्र थे। और उनके बारे में बोला जाता है कि ये जब पैदा हुए थे तो इनके पैदा होने के समय द्रोण ने भगवान शिव की बहुत आराधना की थी। तो भगवान शिव का आशीर्वाद था उन्हें, और वो पैदा हुए थे। उनके अंदर बहुत साहस, बहुत ज्यादा ताकत और बहुत ज्यादा शूरवीर टाइप के वो पैदा हुए थे। माथे पे उनका एक मणि लेके ही पैदा हुए थे। तो भगवान जो शिव थे, उनका जो रुद्र अवतारों में से एक का पार्ट उनको बोला जाता है कि अश्वत्थामा में वो प्रॉपर शाही शक्तियां थी जो भगवान शिव के द्वारा उनको दी गई थी। तो थे तो वो बॉर्न बॉर्न मतलब इतने स्ट्रांग बंदे पैदा हुए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कैरेक्टर तो बहुत स्ट्रांग था, वन ऑफ द, आप बोल सकते हो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर आप बोल सकते हो जो आपके इसमें थे महाभारत टाइम में। क्योंकि अगर आप बहुत बड़े योद्धा की बात करोगे तो उसमें आप बोलोगे अर्जुन थे, आप बोलोगे कर्ण थे, उनमें से एक अश्वत्थामा भी थे। क्योंकि अश्वत्थामा के जो गुरु थे, मतलब जो आपके जितने भी कौरव पांडवों के गुरु थे वो तो द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य का जो पुत्र था वही अपने आप में वो सीखा भी इन्हीं के साथ था। जो अश्वत्थामा था वो भी सीखा इन्हीं के साथ था। तो उसके लिए वो बहुत स्ट्रांग बंदा था। अब पॉइंट क्या था, पॉइंट ये कि आप तो बॉर्न जीनियस हो सकते हो, है ना, बॉर्न पावरफुल हो सकते हो, लेकिन क्या है, वो जो सौभाग्य है वो आपका, या वो जो आपके अंदर सौभाग्य है, या वो जो सारी की सारी आपके अंदर जो एबिलिटी है, वो तभी आपकी सही होगी, आगे तक जाएगी जब आप सही रास्ते पे होगे। पॉइंट ये है, अगर आप ईशान के आज्ञा का या ईशान या वेद के द्वारा बताए हुए रास्ते से अगर आप भटकोगे, तो फिर आप हो सकता है कि वहां पे जाके आपकी चीजें फिर खराब होनी स्टार्ट हो जाए। तो यही हुआ है यहाँ पे। अगर महाभारत काल की बात करें तो जब चूज करने की बात आई तो खुद द्रोण ने कौरवों का साथ दिया, सिमिलरली अश्वत्थामा भी कौरवों के साथ ही लड़े। फिर उनके कुछ कुछ ऐसे काम रहे कि अभिमन्यु को मारने वाला जो रहा, प्लानिंग हुआ। फिर जो सबसे खतरनाक जिसके कारण उनको श्राप मिला भगवान कृष्ण का, वो ये था कि उन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा की लड़ाई चल रही थी, उस टाइम में इन्होंने ब्रह्मास्त्र का यूज करना था। और उसमें ये हुआ कि उन्हें यूज तो कर लिया, लेकिन वहां पे रोक दिया गया। लेकिन क्या इनको वापस लेना नहीं आता था अस्त्र। तो इन्होंने जो अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उत्तरा के गर्भ में वो बाण चला दिया। तो वो वहां पे उनका जो गर्भ में जो शिशु था वही वहीं पे ही वो उसको की मृत्यु हुई। तो ऐसे जो अगर आपके कर्म रहेंगे, देखिए इट्स ऑल अबाउट कर्मा। अगर आपका, आप कितने बॉर्न इंटेलिजेंट हो जाओ, कितने ही आप मतलब आप सारे के सारे सौभाग्य को लेके पैदा हो जाओ, आपके कर्म अगर सही नहीं है तो बाद में आके आप डिक्लाइन हो जाओ। तो फिर आपको श्राप लगा, और श्राप लगने के बाद फिर आप
आपका जो भी है, फिर कोई कैरेक्टर आपका जो इतना स्ट्रांग होता है, वो बाद में जाके वो उतना, उसमें आप सब लोग, फिर वहां पे बात वही आ जाती है कि फिर वो प्रशंसनीय, निंदा शून्य और द्वेष रहित, यहाँ पे यही बात आ गई। अगर आप वो नहीं हो तो फिर आप कभी अश्वत्थामा को प्रशंसित नहीं बोलोगे, उनकी प्रशंसा नहीं करोगे, या निंदा निंदा शून्य नहीं होगा, वो उसकी निंदा की जाएगी, आज भी निंदा की जाती है। और ऑब्वियसली ये जो भी उन्होंने काम किया और द्वेष और ईर्ष्या से रिलेटेड होकर किया, तो आपको द्वेष रहित होना पड़ेगा। तो बात यही है कि आपके पास सारी चीजें हो सकती हैं, आप गॉड गिफ्टेड हो सकते हो, लेकिन पॉइंट ये है कि उसको वहां से तराशने की आवश्यकता है, वहां से आपको कंटिन्यू मेंटेन करना पड़ेगा उस चीज को। अगर हम आज की डेट में एक एग्जांपल है, आज की डेट में इसको समझने के लिए आप दे सकते हो कि अगर आप समझेंगे कि सबसे अच्छा जो उस पर्टिकुलर टाइम में हम देखे जाएंगे, क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट की बात में आप बोलोगे सचिन तेंदुलकर को आप बोलोगे कि गॉड ऑफ क्रिकेट। हर लोग, काफी लोग बोलते हैं, जो कि दुनिया मानती है कि जो गॉड ऑफ क्रिकेट जो बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सचिन तेंदुलकर। टैलेंटेड थे, सीखे और उन्होंने क्रिकेट करा, लेकिन सेम टाइम में जो करियर स्टार्ट हुआ था, सचिन तेंदुलकर का दोस्त था, वो था विनोद कांबली। और विनोद कांबली इतना ज्यादा टैलेंटेड था कि सचिन से ज्यादा टैलेंट की बात में विनोद कांबली को किया जाता था उस पर्टिकुलर टाइम में, जब सचिन और कांबली दोनों एक साथ आए थे। स्कूल टाइम में दोनों दोस्त थे और दोस्त हैं अभी भी, लेकिन जो कांबली का टैलेंट था वो हमेशा ज्यादा आता जाता था एज कम्पेयर टू सचिन। क्योंकि जब इनकी पार्टनरशिप बनी थी तो उसमें भी कामली ने रन बनाया था, सचिन ने रन बनाया था, लेकिन जो लेफ्ट हैंडर होने के कारण कामली को बोला जाता कि ये बंदा सबसे आगे बढ़ेगा, आगे चलेगा। लेकिन आगे जाके क्या हुआ, आगे जाके ये हुआ कि कामली का जो टैलेंट था वो टैलेंट रह गया बस, वो बाद में डिक्लाइन हो गया। लेकिन सचिन ने वहां पे, टैलेंट तो सचिन में भी था, लेकिन वो जो हार्डवर्क होता है, वो जो कर्मा होता है, वो जो आपकी मेहनत होती है, उसको कंसिस्टेंट करना पड़ता है, तो आप उस मुकाम में पहुंचते हैं। तो ये आपका अभी के डेट पे आप ये एग्जांपल ले सकते हो सचिन और कामली का, कि कौन कैसे, किस तरीके से आप अपने हार्डवर्क के द्वारा, इसी चीज को आप कनेक्ट कर लो फिर ईशान के अनुयायी, वेद अनुयायी का, या ईशान के जो आज्ञाकारी के रूप में कर लो। अगर आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, वेद के हिसाब से आचरण कर रहे हो, तो आपके अंदर जो भी टैलेंट है, उस टैलेंट को आप कंसिस्टेंट रख सकते हो। और उस टैलेंट को कंसिस्टेंट रखने के साथ साथ आपको, आपकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आपको ऐसा होना चाहिए कि आप प्रशंसित हो, लोगों की प्रशंसा प्राप्त होगी। ऑब्वियसली अगर आप एक अच्छे इंसान बनोगे, डाउन टू अर्थ रहोगे, तो आप ऑब्वियसली लोगों की प्रशंसा पाओगे, आपकी कोई निंदा नहीं करेगा। और आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मुझे भी बाकी लोगों को भी सही डायरेक्शन में लेके आना है। तो आपके अंदर जो द्वेष और ईर्ष्या की भावना है, ये ऑटोमेटिकली खत्म होनी चाहिए। तब आप तब आप ईशान के जो सही मायने में आप आज्ञाकारी बनोगे, तब आप फिर अपनी लाइफ में जो आपको लगेगा कि जो मुझे टैलेंट मिला, वो टैलेंट को आप इनकैश कर पाओगे। उस टैलेंट के द्वारा आप एक्चुअल में खुद दुनिया पर राज कर सकते हो। तो जो सचिन का जो मैं एग्जांपल ली, वो वही एग्जांपल है। आज की डेट में गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, क्यों? क्योंकि क्रिकेट के प्रति जो समर्पण था वो पूरा का पूरा रहा उनका। लेकिन वही जो कामली का समहाउ, देखिए फेम जब मिलता है ना आपको, अगर आप टैलेंटेड हो तो फेम आपको जब मिलेगा, तो हो सकता है कि फेम के बाद आप थोड़ा सा उसको डिक्लाइन हो जाए। प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपको जैसे फेम मिलता है, थोड़ा सा भी आपको लोगों से प्रशंसा मिलनी चालू हुई, तो आपके अंदर शायद ऐसी भावनाएं आ जाए कि यार मैं तो बहुत बड़ा हूं, मैं मतलब इन सब चीजों से मैं बहुत ऊपर हो गया। तो जैसे ही हमारे अंदर थोड़ा सा ईगो वाला जो प्रॉब्लम आती है, वो आपके इन चीजों को खराब करना स्टार्ट करता है। और वही चीज अगर आप देखोगे सचिन में और कामली में, सचिन के अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं, वो आज भी देखोगे तो वन ऑफ द हम्बलेस्ट क्रिकेटर बोला जाता है, बहुत हम्बल, डाउन टू अर्थ। ऐसे लोग ही आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको समझने की आवश्यकता है कि कैसे हम इस चीजों से को समझ के वेद को समझें इस चीजों से।